अस्सलाम वालेकुम। लें जी, इस लेक्चर के अंदर हम कंपैरेटर्स को देखते हैं जी, हाउ टू यूज़ एन कंपैरेटर्स इन फैटक पीएलसी। तो देखें जी, ज़रा ये फंक्शन में जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाता हूँ और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कंपेयर। तो यहाँ पे देखें, ये है कंपेयर, ये डाटा रजिस्टर्स को करने के लिए। अगर हम ये देखें 170 से 175 तक के ऑपरेटर्स, ये हमारे जनरल कंपैरेटर्स के ऑपरेटर है। ये इक्वल टू का है, ये ग्रेटर देन का, और ये लेस देन का है, और ये नॉट इक्वल टू का, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये लेस देन इक्वल टू का है। तो लगाते हैं जी, मैं लेट से मैंने इक्वल का कंपैरेटर लगाया और मैंने इसे ओके किया। तो कहता है जी सोर्स ए एंड सोर्स बी, कि वो इसको ए वाले को बी वाले के साथ कंपेयर करेगा। अगर तो ये इक्वल हुए, क्योंकि इक्वल का कंपैरेटर है, तो कंडीशन ट्रू है तो ये सिग्नल पास करा देगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देता हूँ पहले, लेट्स से 20 एंड 20। सो ये तो बराबर हैं, दैट्स ऑल। अभी थोड़ा आगे लग गया। लेट्स से दिस इज समथिंग रॉन्ग, मैं थोड़ा सा पीछे लगा देता हूँ। ले जी, ये लगाया मैंने यहाँ पे 20 एंड 20 दे दिया। इसके आगे मैं आउटपुट लगा देता हूँ जी y0, और पीछे से मैं इसको मिला देता हूँ। तो देखें जी, अभी ये कंडीशन ट्रू है, तो मैं इसे सिमुलेशन करता हूँ और मैं रन पीएलसी करता हूँ। तो देखें आउटपुट इज़ ऑन बिकॉज सिमुलेशन इज़ बिकॉज जो ये कंडीशन है ये ट्रू है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे, अब पहले मैंने कांस्टेंट वैल्यू दी, अब मैं यहाँ पे डाटा रजिस्टर दे के देखता हूँ। तो फैटक के अंदर R1 R2 के साथ डाटा रजिस्टर्स को जाहिर करते हैं। R1 R2 3 4 5 100 10 20 व्हाट्स एवर इज़ ये रेंज। अगर आप इसका कर्सर लेके जाएं तो इसने सारी रेंज बताई हुई है कि कहाँ से कहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं R100 यूज़ कर लेता हूँ और R200 में मैं एक यूज़ कर लेता हूँ बी, सोर्स बी के लिए। ओके किया। नाउ वैल्यू हैज़ बिन चेंज। अब आप कहेंगे जी रजिस्टर को हम डाटा कहाँ से देंगे, वैल्यू कहाँ से देंगे। देखिए रन टाइम पे तो हो सकता है आपको टेम्परेचर की वैल्यूज़ या प्रेशर की वैल्यूज़ आ रही हों, कि किसी भी सेंसर से वैल्यू आ रही हो एनालॉग। लेकिन यहाँ पे हम, ये स्टेटस पेज है, इसको लगाते हैं और यहाँ पे हम स्टेटस पेज से वैल्यू दे देते हैं। तो मैं स्टेटस पेज को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास है जी R100 एंड R200। तो यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ जी लेट्स से 20, और यहाँ मैं दे देता हूँ 21। तो ये इक्वल नहीं है, तो देखें ये कंडीशन फॉल्स है, तो इस वजह से आउटपुट हाई नहीं हुई। लेट्स से मैं 20 ही कर देता हूँ, या इसको भी 20 कर देता हूँ। तो देखें दिस कंडीशन इज़ ट्रू नाउ। तो यहाँ से मैं कोई भी वैल्यू दे के इनको 1520 दी, अब फिर ये फॉल्स होगी। सो लेट्स से मैं इसको भी 1520 देता हूँ, तो नाउ अगेन ट्रू हुई, तो आउटपुट हाई होगी। तो इस तरह मैं इक्वल टू का कंपैरेटर यूज़ कर सकता हूँ। आगे चलते हैं, देखते हैं जी ग्रेटर देन का कंपैरेटर यूज़ करके। तो यहाँ पर भी मैं लेट्स से R100 एंड R200 का लगाता हूँ, और आगे मैं एक आउटपुट लगा लेता हूँ Y1, और यहाँ पे मैंने इसको सेव करवाया। लेट्स से आई कैन चेक ऑल द कंपैरेटर्स, सारे लगा लेता हूँ मैं। डाटा रजिस्टर मैं अभी जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि मुझे नए नए एंटर ना करना पड़े। आप डिफरेंट डाटा रजिस्टर लगा के भी कर सकते हैं। ये फिर आगे चला गया। लेट्स से मैं इसको सेट करके नीचे ले आता हूँ, एंड नाउ आई एम प्लेसिंग दिस वन, एंड दिस इज R100 एंड R200। सो इधर आउटपुट लगी Y2, मैंने सेव करवाया। नाउ इट इज़ ओके।
तो ये 3 मैंने लगा दिए, बाकी भी लगा देते हैं, बल्कि बाकी इसी तरह के ही हैं, इसको हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉट इक्वल टू, चलिए नॉट इक्वल टू मैं लगा देता हूँ। R100 एंड R200। अबंडन कर देता हूँ, वो बाहर निकल जाता है लैडर से। लेट्स से ले जी, मैंने यहाँ पे लगा लिया आपके पास कंपैरेटर इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन एंड नॉट इक्वल टू। तो ये 4 कंपैरेटर्स मैंने यूज़ कर लिए हैं। तो अभी हम इन्हीं को टेस्ट कर लेते हैं। पहला मैंने आपको दिखा दिया, दूसरा देखते हैं ग्रेटर देन क्या है। तो अभी ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, इस वजह से ये फॉल्स है, बाकी भी फॉल्स हैं। ये ट्रू है सिर्फ क्योंकि इनकी वैल्यू बराबर जो है। लेट्स से मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ जी, लेट्स से 5200। नाउ R100 में मैंने 5200 एंटर किया तो वो वैल्यू बढ़ गई है। तो देखें R100 इज़ ग्रेटर देन R200, तो दैट विल बी ऑन। बिकॉज बाकी फॉल्स है, इस वजह से वो नहीं हुई। और ये भी कंडीशन ट्रू है बिकॉज दे आर नॉट इक्वल। ये जो साइन है ये नॉट इक्वल का है, जब ये बराबर नहीं होंगी तो ये हाई होगी। इसका जब ये बराबर होंगी ये Y3 ऑलवेज ऑफ होगी व्हेन दीज टू डाटा रजिस्टर आर इक्वल। सो लिहाजा दिस इज़ वेरी सिंपल। इसमें लोग कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है कि ये क्या है। तो इसका ये मतलब है कि दिस आउटपुट विल बी ऑफ व्हेन R100 एंड R200 आर इक्वल, अदरवाइज ये ऑन रहेगी। अब ये वाली टेस्ट कर लेते हैं जी, हमारे पास लेस देन वाली। So I can make it let's say 1000. 1000 is less than 1520. So now this will be off because ये condition false हो चुकी है। R100 is not greater than R200 क्योंकि उसमें 1000 है, उसमें 1520 है। So R100 के अंदर 1000 है which is less than R200 value which is 1520. So that's why this is now on. So this is and comparators in FATEC PLC. So hope so इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आई विल रिप्लाई। बाकी इंशाल्लाह ताला मैथ फंक्शन में अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करता हूँ।